कैसे हैं आप लोग। देखिए जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं जो है ओपन हो चुका है। वैसे हमने आपसे कल क्या बातें करी थी कि हमें गैप अप भी मिल जाता है तो वहाँ कहीं ना कहीं हम सेलिंग करें जब तक हमारा 52,483 होल्ड है। अब मैंने सेलिंग का ही प्लान क्यों रखा। ऐसे में देखिए जो नीचे के बायर्स है वो भी कहीं ना कहीं सेफ है, फिर भी मैं सेल बायर्स को क्यों टारगेट कर रहा हूँ उसका मैं एक बार छोटा सा रीज़न बता देता हूँ। देखिए अगर एक बात के लिए मान लीजिए, अगर यहाँ पे सेलर्स हैं अब उनका जो स्टॉप लॉस है वो क्या हो चुका है 52,500। 52,500 कितना दूर है, कम से कम 250 पॉइंट है। और मैं बोल रहा कि मार्केट 250 पॉइंट कवर नहीं कर सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। पर फिर भी उस केस में क्या बातें होती है ना कि हमें ध्यान से देखना होता है कि मार्केट किस साइड मोमेंटम करना चाह रहा है, किस साइड नहीं करना चाह रहा है। फिर भी हम जो है एक टाइम के लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि चलो कोई मोमेंटम ऊपर ना निकल रहा हो, हल्का सा वार्निंग वगैरह ना देगा हो। इस वजह से हम जो है अपना हल्का सा वेट करेंगे। पर आसपास मैंने कुछ, मेरा सपोर्ट है जो कि काफ़ी पावरफुल है, वो है 130 जो कि सबसे अच्छा मेरे अनुसार जो है सपोर्ट है। ऐसे में देखिए पहले तो क्या बातें हैं कि जो रिट्रेसमेंट हो रखे हैं ना बार बार, अब यहाँ पे किसी ने सेल कर रखा है तो ऐसे ऐसे कैंडल्स में मेरे अनुसार तो निकल जाते हैं। बात होती है लास्ट की कौन सी, BTST वाले। अब मान लीजिए मेरी तरह कोई मूविंग एवरेज और एसएल हंटिंग अनुसार जो काम करता है वो क्या करेगा कि चलो यहाँ पे ना बायर्स ज़्यादा बैठे हैं, सॉरी सेलर्स ज़्यादा बैठे हैं, 52,500 को मार्केट ने रेजिस्टेंस ले रखा है, वहाँ से मार्केट रिकवरी कर लेगा एंड ऊपर की ओर निकल जाएगा या फिर नीचे की तरफ निकल जाएगा। अब मेरे अनुसार क्या है ना, मार्केट ने अच्छा वगैरह उनको वार्निंग दे रखा है एंड उनको बार बार ये लग रहा था कि चलो मार्केट अब ब्रेकआउट कर देगा, 52,500 का ब्रेकआउट कर देगा। ऐसे में वो जो है अपना एंट्री वगैरह नहीं कर पाए। अब सीधी सी बात क्या है, हम अपना ट्रेड वगैरह जो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करेंगे एंड एग्जीक्यूट का बस छोटा सा रीज़न है कि गलती से भी अगर फास्ट कैंडल निकल गया ना 52,500 के आसपास, या मान लीजिए 52,350 को भी ऊपर से क्रॉस कर देना, तो कहीं ना कहीं 52,500 को जो ब्रेकआउट होना मंजूर है ऊपर से। पर जब तक ये होल्ड है ना, जब तक तो हम काम कर सकते हैं एंड हल्का सा वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट कि कहीं ना कहीं जो है कहीं ब्रेकआउट वगैरह ना हो जाए उसकी वजह से। पर कहीं ना कहीं जो मेरा ये रेजिस्टेंस है सपोर्ट का काम कर रहा था वो होल्ड है, जब तक तो मैं कहीं ना कहीं सेलिंग में सेफ हूँ। तो ऐसे में जो है मैं अपनी सेलिंग करूँगा, वेट करते हैं हल्का। तो देखिए काफ़ी नीचे मार्केट आ चुका है एंड नीचे तो आ गया, पर इस केस में जो है हमें कहीं ना कहीं सेलिंग ही करना है। काफ़ी रिस्की ट्रेड हो सकता है, पर इस केस में जो है हम नीचे की देखेंगे क्योंकि हमारा प्लान ही नीचे का था। एंड प्रॉफिट लॉस की बात अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये जो चलेगा मार्केट के ऊपर डिपेंड होगा। जब तक हमारे लेवल्स नहीं टूटेंगे नीचे से, जब तक हम यहाँ कहीं भी सेफ नहीं है, तो ऐसे में जो है अपना ट्रेड वगैरह चलता रहेगा। मैंने सिर्फ, वैसे मैंने आपसे यह बात करते करते ये कहीं ना कहीं मोमेंटम जो हो गया था एंड मैंने देखा काफ़ी नीचे आ गया था। अब इस अगेंस्ट में सिर्फ बातें मार्केट क्या कर सकता है कि या तो फिर एक काम हो सकता है, इसने जो है ऊपर के सेलर्स को कहीं ना कहीं निकाल दिया है एंड आसपास के बायर्स जो कहीं ना कहीं निकल चुके हैं। पर एक बात मुझे क्या नज़र आई है कि एकदम मार्केट इतना गिरने के बाद भी जो है 52,000 का सपोर्ट लिया है। अब इसे हम सही समझे गलत समझे वो हमारे लिए कहना थोड़ा सही नहीं होगा या गलत नहीं होगा। पर जो है हम अपने ट्रेड को कहीं ना कहीं होल्ड करना ही पसंद करेंगे। क्यों होल्ड करना पसंद करेंगे? देखिए जब इतना मोमेंटम हो जाता है ना तो बायर्स के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाता है कि चलो अभी भी जो है हमारा कहीं ना कहीं 52,000 का होल्ड है तो इसका ही वेट कर लेते हैं एक बार। तो इस केस में जो है कहीं ना कहीं जो बायर्स अपने आप को सेफ समझ रहे होंगे, इस वजह से मैं जो है कहीं ना कहीं वेट ही करना पसंद करूँगा। अभी जो प्रॉफिट लॉस की बातें करेंगे तो कोस्ट टू कोस्ट ही या हमें कहीं ना कहीं हल्का फुल्का नज़र आएगा। कोई बात नहीं, वेट करते हैं। काफ़ी अच्छा वेट किया हमने। ऐसे में जो मोमेंटम अगर ये पकड़ा निकल जाता तो यहीं कहीं हम एग्जिट कर लेते। पर क्या बातें होती है ना, अगर मैं यहाँ पोजीशन बनाता तो फिर मैं इसको लेना पसंद करता जो ये मोमेंटम अभी चल रहा है। तो इस केस में देखिए डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप सही हैं मार्केट में तो एक और मोमेंटम मेरे अनुसार जो है 51,974 का ये ब्रेकडाउन हमें नीचे से देखने को मिल सकता है, जो कि एकदम निकल सकता है 51,754 के आसपास। तो इस वजह से जो हमें कहीं ना कहीं वेट करेंगे एंड हमें बस अब ये देखना कि हम कितना गलत है कितना सही है। चलो देखते हैं, वेट करते हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा हमने वेट किया एंड ये समझ लीजिए काफ़ी ज़्यादा वेट किया एंड कहाँ हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था एंड कहाँ हमें मौका मिल रहा है एग्ज़िट करने का। मैंने जो अपना कहीं ना कहीं हल्का फुल्का 10 रुपये का लॉस है वो कहीं ना कहीं बुक किया है। देखिए बुक करने का रीज़न पता है क्या है? एक तो क्या बातें हो जाती है ना, अब मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। यहाँ से जो ये बार बार बाइंग का मोमेंटम हुआ, अच्छी कैंडल बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट किस चीज़ का लिया इसने? 12,000 का, ओ सॉरी 52,000 का।
उस केस में हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है ना, कि अगर ये रिजेक्शन आ रहे हैं तो अगर उनको भी पता है कि मार्केट चलो गिर गया है, उन्होंने कॉल ले रखा है, उनको ये भी पता है कि चलो इतना मार्केट गिर गया, उसके बाद कहीं से मार्केट जो है रजिस्टेंस ले लेगा, ठीक है। तो ऐसे में देखिए उनके लिए डर का माहौल ये है कि अगर यहाँ पे कोई सेलिंग करेगा तो वो है 5200। दूसरा हमें क्या बात नज़र आ रही है कि मार्केट ने इतना अच्छा गिरावट कर दिया। दूसरा, नीचे के जो बायर्स है वो कहीं ना कहीं अच्छे प्रॉफिट में है, जिन बायर्स को मार्केट ने निकालना था वो निकल चुके हैं। अब जो ये मोमेंटम हो सकता है ना वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। खतरनाक क्यों हो सकता है? ये जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं ऊपर निकल सकता है। ये पूरा दिन भी होल्ड करेगा तो भी इसका पैसा ही बनेगा। क्यों बनेगा? देखिए जो यहाँ के बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या सोचेंगे, चलो अभी ये वार्निंग दे रहा है कि आसपास है 52 के, कभी भी इसका ब्रेकआउट कर देगा, तो एक ब्रेकआउट ही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, फिर ये ऊपर निकल जाएगा बार बार में। तो इस चीज़ का मैं वेट नहीं कर सकता। ऐसे में जो देखिए बात तो समझने की कोशिश कीजिए, मैं यहाँ होल्ड करने के लिए कर सकता था, पर दूसरे लोगों को पता है कि हमें कितनी अच्छी कैंडल बन रही है, कितनी नहीं बन रही। अगर निकल गया तो बेस्ट, नहीं निकला तो हमारे लिए खतरनाक बात हो जाएगी। तो इस वजह से जो है मैंने अपनी ट्रेड को यही एग्जीक्यूट कर लिया। हो सकता है गिर जाए, तो मैं अभी प्रोबेबिलिटी ये चीज़ की नहीं रखूँगा। जो गिरना होता यहीं कहीं गिर जाता, क्योंकि ये आसपास है 52,000 का लेवल। या तो ये फिर इसके ऊपर सस्टेन कर लेता, वो बेस्ट रहता, या फिर ये इसके नीचे ही काम करता रहता, तो सीधा इसका ब्रेकआउट कर देना था, जैसे अभी ये कैंडल निकल रहा है। तो मेरे अनुसार क्या है, ये एक के टाइम के लिए जो मेरा 51,974 उसका सपोर्ट लेके मार्केट अगेन जो है कहीं ना कहीं ऊपर निकलने का कोशिश करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।